जब मेरी ने ओवन में अपना हाथ डाला तो उसे एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा उसे लगातार घूर रहा था, जैसे उससे बात करना चाहता हो। ये वही चेहरा था जो कई महीने पहले एक विमान दुर्घटना में मारा गया था। यह चेहरा अचानक मेरी के सामने आ गया। मेरी इतनी डर गई कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। यह घटना 29 दिसंबर 1902 की है। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से मियामी के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को बॉब लॉफ्ट नामक एक अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे, जिनके पास 32 साल का उड़ान का अनुभव था। उनके साथ को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रीपो भी थे। उड़ान के कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था और विमान फ्लोरिडा से बस कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए तैयार हुआ, पायलट ने आगे के पहियों को खोलने के लिए लीवर को नीचे किया, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। यह देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि विमान के आगे के पहिए नहीं खुले थे। अगर पहिए नहीं खुले तो विमान क्रैश कर सकता था और सभी की जान जा सकती थी। पायलट ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया, जिसने उन्हें 2000 फीट की ऊंचाई पर जाकर विमान को ऑटो पायलट पर डालकर स्थिति की जांच करने को कहा। पायलट और इंजीनियर ने इंजन और संकेतक की जांच की, लेकिन कोई भी खराबी नहीं मिली। फिर भी संकेतक लाइट काम नहीं कर रही थी। इस स्थिति को देखते हुए डॉन रीपो ने विमान के सबसे निचले केबिन में जाकर आगे की जांच करने का फैसला किया। दूसरी तरफ विमान लगातार ऑटो पायलट पर उड़ रहा था और धीरे धीरे ईंधन कम हो रहा था। रीपो ने देखा कि पिछले पहिए खुल चुके थे, लेकिन आगे के पहिए अभी भी बंद थे। इस स्थिति में विमान को लैंड करना असंभव था। विमान अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और 1000 फीट की ऊंचाई पर आकर जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगा। पायलट ने विमान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और विमान जमीन से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो गया। इस भयावह हादसे में 101 लोग तुरंत ही मारे गए। विमान इतनी जोर से टकराया था कि मारे गए कई लोगों की लाशें तक नहीं मिल सकी, लेकिन 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। क्रैश के कुछ समय बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की एक और फ्लाइट ट्रिस्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई। उड़ान के बाद एयर होस्टेस मेरी सभी यात्रियों का ध्यान रखते हुए फूड स्टोरेज की तरफ गई। जैसे ही उसने ओवन से खाना निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे ओवन में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें हिल रही थीं और वह मेरी को लगातार घूर रहा था। मेरी इतनी डर गई कि वह चीख भी नहीं पाई। शुरू में मेरी को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब उसने दोबारा ओवन खोला तो वही डरावना चेहरा फिर से दिखाई दिया और वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मेरी डर के मारे कप्तान के केबिन की ओर भागी। जब उसने कप्तान को यह सब बताया तो उसे भी वहम ही लगा, लेकिन जब कप्तान ने वहां पहुंचकर ओवन में देखा तो वह भी हैरान रह गया। ओवन के अंदर एक डरावना चेहरा था जो लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जब कप्तान ने उस चेहरे को गौर से देखा तो उसे पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रीपो का चेहरा था। डॉन रीपो का चेहरा कह रहा था कि कुछ ही देर बाद इस विमान में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वह चेहरा गायब हो गया। कप्तान और मेरी दोनों इस घटना से हैरान थे। उन्होंने इस बात को क्रू मेंबर्स के साथ साझा किया, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि यह कोई मजाक है। लेकिन इस घटना के कुछ ही समय बाद अचानक इस विमान के इंजन में आग लग गई। पायलट ने तुरंत फैसला किया और विमान को वापस न्यूयॉर्क की ओर मोड़ दिया। न्यूयॉर्क पहुंचते ही सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया ताकि इंजन की मरम्मत की जा सके। इसके बाद विमान को बिना यात्रियों के उड़ाया गया, लेकिन जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसके लेफ्ट इंजन में अचानक आग लग गई। मेरी और पायलट को डॉन रीपो के उस डरावने चेहरे की कही बात याद आई। जब इस घटना की जांच की गई तो पता चला कि इस विमान को बनाने में फ्लाइट 401 के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। यह ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था। इसके बाद इस विमान को द घोस्ट फ्लाइट के नाम से जाना जाने लगा।